अब तुम बोलोगे सर ये तो आप हमें कह रहे हो कि सवाल छोड़ के आने, हाँ छोड़ के आने पड़ते कुछ सवाल एडवांस में। करने बैठेगा 1 घंटा लग जाएगा तब भी आंसर नहीं आएगा, उसकी जगह पर 3 सवाल वो लगा जिससे तेरा सिलेक्शन हो जाए और तू आईटी में पहुंच जाए। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे रोटेशन बस हवा हवा में उड़ा दे, अरे भाई टफ होता है टफ होता है, भाई घिसेगा ना अपने आप को सब आसान हो, ठीक है। मैं मानता हूं 10-12 सवाल तब भी तेरे एडवांस के ऐसे होंगे जो शायद नहीं हो पाएंगे, टीचर की मदद लगेगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर वैसा एग्जाम में आ गया तो वो सवाल भाई टॉपर भी कई बार गलत करते हैं और टॉपर भी कई बार छोड़ दे, तू भी छोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं, समझदारी। अब तुम बोलोगे सर ये तो आप हमें कह रहे हो कि सवाल छोड़ के आने, हाँ छोड़ के आने पड़ते कुछ सवाल एडवांस। करने बैठेगा 1 घंटा लग जाएगा तब भी आंसर नहीं आएगा, उसकी जगह पर 3 सवाल वो लगा जिससे तेरा सिलेक्शन हो जाए और तू आईटी में पहुंच जाए। ये कॉमन सेंस है। तो कुछ ऐसे सवाल फिर भी रह जाएंगे पूरा पढ़ने के बाद कि जिसमें तेरे को टीचर की हेल्प चाहिए ही हो, सर इसमें कैसे सोच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो करोड़ों सवाल है। अगर आईटी ने वैसे ही सवाल एक पूछ लिए तो छोड़ देंगे, लेकिन बाकी सवाल जो बन सकते हैं और जो सब बनाते हैं, अगर तू वो नहीं करके आ रहा तब तेरा सिलेक्शन होगा। आपको ये बहुत माइन्यूट सा अंतर समझना पड़ेगा बेटा। एक अच्छे सिलेक्शन टॉप 100 में आना है तो उस टाइप के सवाल तेरे को थ्रू आउट द ईयर 2-3 साल से प्रैक्टिस करने। और एक बिटर ट्रुथ मैं आपको बता देता हूं, जो टॉप 100 के बच्चे होते हैं वो 11वीं क्लास से जनरली पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने एनटीएससी एंड ऑल ये सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की तैयारी की होती है, तो उनका थॉट एप्टीट्यूड उस लेवल का बन जाता है कि वो ऐसे सवाल को एग्जाम में टच करते हैं। गलतियां उनसे भी होती है, फुल मार्क्स तो कोई नहीं लेके आता ना, एक आध बार आ गए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने साल से जब पेपर हो रहा है कितने बच्चों के फुल आए, 1-2 बच्चों के फुल आ गए है ना, अभी शायद रिसेंटली अभी किसी एक का आया था, लेकिन इतने साल में तो नहीं आया। कुछ तो गलतियां उनसे भी हो जाती है, इंटरनेशनल ओलंपियाड फोड़ दिया, नेशनल ओलंपियाड फोड़ दिया, देश का नाम वैसे कर रखा ऊपर, हो जाती है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ उन सवाल की वजह से डिप्रेशन नहीं लेना। कॉमन बच्चों के साथ दिक्कत यही है, वो सवाल नहीं हुआ सर मेरे से, वो आपने कराए, तो भाई मैं करा भी दूंगा ना तो तू 2 दिन के बाद खुद ही भूल जाएगा। समझ, सिलेक्शन किससे होता है, सिलेक्शन होता है जो मेजॉरिटी दूसरे बच्चे सवाल लगा रहे हैं, तू वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो वहां स्कोर कर रहे हैं, तू वहां स्कोर नहीं कर रहा। जो सवाल सब गलत कर रहे हैं या सब छोड़ के आ रहे हैं, तू जबरदस्ती अपना टाइम वहां लगा रहा है। भाई देख कंपटीशन है, बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है कि फुल लाने हैं, हमें मार्क्स ज्यादा लाने हैं और मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के तरीका ये होता है कि तू पढ़ सब कुछ, लेकिन एग्जाम में स्ट्रेटेजी के साथ उतर कि भाई ऐसा सवाल आएगा तो मुझे छोड़ देना है क्योंकि ये मेरा समय खराब कर सकता है। हो सकता है पूरा समय लगाने के बाद भी सवाल गलत हो जाए, उससे बेटर है कि मैं कुछ और सवाल जो थोड़े बहुत पार्शियली मैं पहुंच पाया था उनको कंप्लीट कर लूं।